नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जारी है। सभी राजनीतिक दल सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कड़ी टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच है। इसी बीच खबर ये भी है कि आरजेडी ने एनडीए को लेकर बड़ा दावा किया है। आरजेडी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए में भगदड़ होने वाली है। जैसे ही आरजेडी की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय परिचर्चा का पॉजिटिव असर बिहार की जनता पर साफ तौर पर दिख रहा है। इसका असर एनडीए में भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार एनडीए में अब जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सामाजिक न्याय परिचर्चा से न केवल आम लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि एनडीए के सहयोगियों पर भी इसका काफी असर पड़ा है। एनडीए के कई जरूरी साथी आरजेडी के संपर्क में आ चुके हैं। जल्द ही एनडीए में अस्थिरता का माहौल बनेगा। एनडीए छोड़कर आने वाले लोग तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। आरजेडी सभी का स्वागत करेगी। ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ऐसा दावा किया हो। इससे पहले भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन टूटने वाला है और कांग्रेस तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, वहां भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की नाव डूबता देख कई सहयोगी दल महागठबंधन में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव को जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव के कामों को देखा है। तेजस्वी यादव ने जनता का भरोसा जीता है। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। ये बात जनता ने ठान ली है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए में खेला होने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने कहा कि बिहार में अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो दो नेताओं का नाम सबसे आगे है। पहला डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, और दूसरा लालू प्रसाद यादव। और जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा। ऐसे में एनडीए में भगदड़ मचना तय है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता के इस बयान और सामाजिक न्याय के दावे पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिसने हमेशा जनता के साथ अन्याय किया, वो लोग सामाजिक न्याय की बात क्या करेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी जिस भगदड़ की बात कर रही है वो तो आरजेडी में मचने वाली है। बस चुनाव का इंतजार कीजिए और फिर देखिए उनकी पार्टी में कितने लोग बचते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि आरजेडी के लोगों को कोई हक नहीं है कि ये लोग सामाजिक न्याय पर चर्चा करें। इन लोगों ने पिछड़े समाज का सबसे अधिक दमन किया। अब तो महागठबंधन के विधायक जेडीयू की तरफ आ रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी और एनडीए का ये दावा बिहार की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर करने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले एनडीए और महागठबंधन अपने अपने तरीके से खुद को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बिहार दौरे पर रहे। बीते 5 महीनों में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा है। कांग्रेस नेता के हर दौरे का एक खास मकसद होता है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स कॉमन नजर आता है। जातिगत जनगणना की मुहिम तो वो पहले से ही चलाते आ रहे हैं। अब खास तौर पर दलित राजनीति पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है। दरभंगा में दलित छात्रों से मिलने के लिए हॉस्टल में जाने की कोशिश और पटना के सिटी मॉल में दलित समाज के लोगों के साथ फिल्म फुले देखने का कार्यक्रम एक ही पॉलिटिकल लाइन पर तो चल रहा है। दलित राजनीति के लिए हर कदम पर प्रशासन से टकराव का भी ताना बाना पहले से ही बुना हुआ लगता है। राहुल गांधी की गाड़ी रोक दी जाती है। वो कुछ देर बैठते हैं और फिर मंजिल की तरफ पैदल ही बढ़ने लगते हैं। रास्ते में पुलिस और अधिकारियों की नोकझोंक भी होती है, लेकिन राहुल गांधी अपना मतलब बड़े आराम से निकाल लेते हैं। राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी से लेकर पूरी एनडीए है। बड़े ही जोश के साथ राहुल गांधी ने बिहार की जनता को समझाया कि कैसे दबाव में आकर बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है।
बिहार की राजनीति में राहुल गांधी जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें बीजेपी से ज्यादा तो लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का ही नुकसान लगता है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी आरजेडी को भी बीजेपी के बराबर दुश्मन मानने लगे हैं। क्या अब तेजस्वी यादव उनके निशाने पर हैं? वहीं बीजेपी भी ये जानते हुए कि बिहार चुनाव में अपने परंपरागत राष्ट्रवाद के साथ उतरने जा रही है, राहुल गांधी के मिशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो दस्तूर तो है और मौका भी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 30 मई को पटना और रोहतास में रहेंगे। पीएम पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद रोहतास के बिक्रमगंज जाएंगे, जहां वो विकास परियोजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम होगा। इससे पहले 2 बार पीएम मोदी बिहार आ चुके हैं। 24 फरवरी को जब पीएम मोदी बिहार के मधुबनी आए थे तो उन्होंने पहली बार ये प्रण लिया था कि वो पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोषों की मौत का बदला लेकर रहेंगे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा किया। इसके बाद देश की जनता पीएम मोदी की वाहवाही करती नहीं थक रही। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में इसका बड़ा फायदा एनडीए को मिल सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ एनडीए में शामिल जेडीयू और बीजेपी का नहीं है। इसके अलावा भी और कई पार्टियां हैं। एनडीए के अंदर खाने की खबर है कि 243 सीटें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटेंगी। एक हिस्सा जेडीयू होगा तो दूसरी बीजेपी। एक सीट के अंतर से छोटा भाई और बड़ा भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव परिणाम आने पर ही तय होगा। इस फॉर्मूले में सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने हिस्से की सीटों से कुछ देकर संतुष्ट करेगा। उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला बना लिया है। हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। इसके लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। आरजेडी अपने फॉर्मूले के मुताबिक खुद पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेगा। बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी। इस बार कम से कम वो 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। महागठबंधन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि आरजेडी के फॉर्मूले के मुताबिक उसे 12 से 15 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है। पिछली बार बेहतर परफॉर्मेंस वाली सीपीआई-एमएल को इस बार ज्यादा सीटें दी जानी है। सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर लड़ी और 12 जीत गई थी। मसलन आरजेडी अगर 150 और वीआईपी 15 सीटों पर लड़ते हैं तो ये बाकी सीटों का बंदोबस्त कांग्रेस की सीटें काटकर ही संभव है। तब कांग्रेस के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 50 सीटें ही आती हैं। हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।